गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तीनों में ही मैं आपको एक एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं हम यूनिट थर्ड, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको स्टार्ट करवाई है। तो उसके कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो रह गए हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है, सबसे पहले तो हम बीएससी का स्लॉट अभी कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक रहेगा बीएससी। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री, कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने ऑर्गेनिक की हमारी एक यूनिट कर ली है, हमने इनऑर्गेनिक की एक यूनिट कर ली है। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की आपको यूनिट थर्ड पढ़ा रही हूँ। सो यूनिट थर्ड आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन इस यूनिट का नाम है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी यूनिट थर्ड, इसको हम कहेंगे। तो बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, और कौन सी यूनिट करना है हमको करना है यूनिट थर्ड करना है। तो यूनिट थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यूनिट थर्ड हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। इसमें हमारा आइसोऑस्मोटिक सोल्यूशन टॉपिक है, और जिसमें हम पूरा कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कोलॉइडल सोल्यूशन की, तो कोलॉइडल सोल्यूशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, जो हमने कल कंप्लीट किया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, जिसको हम कह रहे हैं इमल्शन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इमल्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगर इमल्शन की, कि इमल्शन क्या होता है। ठीक है, तो इमल्शन जो है वो एक तरह का कोलॉइड ही होता है, इसको हम कोलॉइड ही कहते हैं। बोले कैसे मैम, कोलॉइड कैसे कहेंगे इसको? तो याद करिए, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड पढ़ाया था, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वाला पार्ट जो हमने कवर अप किया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ा था ना कि जब डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं, डिस्पर्ज फेस भी लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। जब दोनों ही लिक्विड होते हैं तो हमारा टाइप ऑफ कोलॉइड क्या होता है? जब दोनों ही लिक्विड होंगे तो हमारा टाइप ऑफ कोलॉइड होता है इमल्शन। तो वहाँ हम ऑलरेडी ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप कर चुके हैं कि जब हमारा डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होंगे? दोनों ही लिक्विड होंगे, दोनों ही लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे, तो हमारा टाइप ऑफ कोलॉइड क्या बनेगा? हमारा जो टाइप ऑफ कोलॉइड बनेगा उसको हम कहेंगे इमल्शन। तो कोई सा भी आपको कोलॉइड की डेफिनेशन आ जाए, सॉलिड सोल आ जाए, एरोसोल आ जाए, इनकी डेफिनेशन बड़ी इजी है। इसका डेफिनेशन देने का बहुत इजी सा एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको डेफिनेशन उस टेबल में से किसी की भी आपको डेफिनेशन अगर आती है, तो उस डेफिनेशन को आप कैसे देंगे कि आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि व्हेन डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्ज फेस जो भी स्टेट में हो वो आप बता दें, डिस्पर्जन मीडियम जिस स्टेट में हो वो आप बता दें। जब दोनों स्टेट आप बता देंगे तो वहाँ से आप कोलॉइड की, कोई से भी कोलॉइड की इजीली डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको डिफाइन कर रही हूँ इमल्शन, कि व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन क्या होते हैं? तो इमल्शन क्या होगा? व्हेन द डिस्पर्ज फेस, जब क्या डिस्पर्ज फेस जो हमारी रहती है कोलॉइड के अंदर, वो भी क्या हो? डिस्पर्ज फेस भी लिक्विड हो। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं किसकी? डिस्पर्जन मीडियम की, तो सेकेंड जो हमारी डिस्पर्जन मीडियम होती है वो भी अगर लिक्विड हो, दोनों ही चीज़ें किस स्टेट में होती हैं? लिक्विड स्टेट में होती हैं। डिस्पर्ज फेस भी लिक्विड स्टेट में होगा और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। जब दोनों ही चीज़ें लिक्विड स्टेट के अंदर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं इमल्शन। ठीक है, तो व्हेन द डिस्पर्ज फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड फेस, दोनों ही लिक्विड में रहेंगे। देखिए, हो सकता है लिक्विड लिक्विड भी बन जाता है, सॉलिड सॉलिड भी बनता है, लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि गैस और गैस कभी भी नहीं बनेगा। तो
एक टाइप का जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कोलॉइड है वो कभी नहीं बनता है, वो होता है गैस और गैस। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जब दोनों चीज़ें कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, बोथ आर इन लिक्विड फेज, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या बनेगा, उस केस में जो हमारा बनेगा उसको हम बोलेंगे इमल्शन, ठीक है। तो ये तो इमल्शन की डिफाइन मैंने आपको पढ़ाई। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि इसके दो टाइप्स होते हैं। इमल्शन की हम बात करें कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स का होता है हमारा इमल्शन। सबसे फर्स्ट जो इसका टाइप होता है, पहला जो टाइप होता है वो होता है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, और दूसरा जो टाइप रहेगा वो ऑयल इन वाटर, ठीक है। पहला टाइप होगा वाटर इन ऑयल और दूसरा टाइप हो जाएगा आपका ऑयल इन वाटर। दोनों को ही देख के माइंड में थॉट आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग थॉट है कि वाटर को ऑयल में डालो या ऑयल को वाटर में डालो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो ये दो अलग अलग टाइप कैसे हुए, बिल्कुल अलग अलग टाइप हुए हैं। इसको अपन समझते हैं कि वाटर इन ऑयल क्या होगा और ऑयल इन वाटर क्या होगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इन ऑयल की। वाटर इन ऑयल, जो भी चीज़ इन के बाद आ रही है वो चीज़ ज़्यादा कंटेंट में होगी। जैसे इन के बाद मतलब पानी किसके अंदर है, तेल के अंदर है, ऑयल के अंदर है ना, तो डेफिनेटली ऑयल की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी ऐसा बोल रहे हैं कि वाटर उसके अंदर है, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर रहेगा, वाटर इसके अंदर जो रहेगा, वाटर तो रहेगा लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में, और ऑयल जो रहेगा वो होगा मोर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो जिसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एक्सेस ऑफ ऑयल होता है ना, when the little quantity of water taken with excess of oil, then the type of emulsion is called water in oil, है ना। वाटर की क्वांटिटी कम है, वाटर कम क्वांटिटी में है, ऑयल क्या है, ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कम क्वांटिटी जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वाटर इन ऑयल। ऑयल का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट कम है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ इमल्शन बनेगा उस टाइप ऑफ इमल्शन को हम क्या कहेंगे, वाटर इन ऑयल, है ना। सेकेंड हम बात करते हैं ऑयल इन वाटर। अब यहाँ पे क्या है, ऑयल इन वाटर है, ऑयल किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। तो डेफिनेटली जो वाटर रहेगा, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और ऑयल की क्वांटिटी क्या होगी, ऑयल की क्वांटिटी कम होगी। सो यहाँ पर अब सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल लेस है और वाटर मोर है। ऑयल लेस है, वाटर क्या है, वाटर मोर है ना। यहाँ पर क्या था, वाटर लेस था और ऑयल मोर था। यहाँ पे क्या है, ऑयल कम है और वाटर क्या है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ इमल्शन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर वो वाटर इन ऑयल बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में ऑयल कम रहेगा और वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब बोले मैम इसका एक एक एग्जाम्पल भी बता दें हमें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे अगर हम वाटर इन ऑयल की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है, इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा बटर का, ठीक है। बटर का एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। बटर क्या होता है, बटर में जो फैट होता है, फैट ऑयल वो ज़्यादा होता है और वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए आपने देखा है ना बटर को, बटर थोड़ा सा हार्डी टाइप में होगा, ठीक है। तो बटर किसका एग्जाम्पल है, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर की अगर हम बात करें तो ऑयल इन वाटर में आ जाता है मिल्क। मिल्क में क्या होता है, लिक्विड कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है ना, और ये क्या है, ये कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर इन ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ऑयल यहाँ पर हो जाएगा मेन मीडियम और वाटर हो जाएगा आपका फेस। लेकिन जब सेकंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पे मीडियम हो गया वाटर और फेस हो गई ऑयल, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, इमल्शन होते हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर,
ठीक है। इसमें आप फेस क्रीम्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जो फेस क्रीम्स हमारी होती हैं वो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमल्शन की एप्लीकेशन के बारे में कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं इमल्शन के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन, सबसे पहला तो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ड्रग होती हैं जो इमल्शन के फॉर्म में बनाई जाती है, मतलब इन दोनों फॉर्म्स में बनाई जाएगी, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर। सो बहुत सारी, देयर इज़ मैक्सिमम ड्रग्स, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इमल्शन के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। सो मैनी ऑफ ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड in the form of emulsion, in the form of emulsion। पहला यूज़ तो इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा यूज़ हो जाता है, सेकेंड प्रोसेस होती है यहाँ पर इमल्सिफिकेशन, ठीक है। बहुत सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, फैट्स का डाइजेशन जो हमारा होता है बेसिकली, ठीक है। हमारे फैट्स का जो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर वो कौन सी प्रोसेस से होता है, किस फॉर्म में होगा, इमल्सिफिकेशन फॉर्म में होगा। मतलब कि जो भी हमारा फैट होता है वो सबसे पहले इमल्शन क्रिएट करता है और जब वो इमल्शन में कन्वर्ट होता है उसके बाद ही उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करते हैं वो इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब इमल्शन के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे एंड देन फिर उनका क्या होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था इमल्शन। एक बार इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इमल्शन एक टाइप का कोलॉइड होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हमने पढ़ा हुआ है। सो जब डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड होती है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, दोनों चीज़ें लिक्विड और लिक्विड से मिलके जो कोलॉइड बनता है उसको हम इमल्शन कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्स की, तो इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक हो जाएगा आपका वाटर इन ऑयल, दूसरा हो जाएगा ऑयल इन वाटर। इसका मतलब होगा जब वाटर लेस हो ऑयल ज़्यादा हो, ऑयल इन वाटर का मतलब होगा ऑयल लेस हो वाटर ज़्यादा हो। ऊपर वाले में इसमें एग्जाम्पल आता है बटर का, इसमें एग्जाम्पल आता है मिल्क का। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर ड्रग्स होती हैं जो इमल्शन के फॉर्म में बनाई जाती हैं। दूसरी चीज़ हमारी जो डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के थ्रू होता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इमल्शन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस यूनिट के और कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।